T20 वर्ल्ड कप में मोहसिन नकवी ने एक ऐसी चाल चली है। 2 पॉइंट्स के लिए भारत को क्या कुछ करना पड़ेगा, भारत को मिन्नतें तरले करनी पड़ेंगी। जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा, धमाकेदार किस्म का इंपैक्ट होगा, जिससे इंडिया की नींदें उड़ जाएंगी। हम सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच के बायकॉट का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान के सामने अब हाथ बांधने पे मजबूर हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग फॉर गॉड सेक अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें। क्यों कह रहा है आईसीसी? पाकिस्तान और इंडिया का जो एक मैच है वो $38 मिलियन का कॉस्ट होगा इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में जैसा आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी ने एक ऐसी चाल चली है कि जिसके बाद भारत की नींदें उड़ चुकी हैं। भारत अब होशोहवास अपना खो बैठा है। मगर सवाल ये है कि 2 पॉइंट्स के लिए भारत को क्या कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो बायकॉट का सिर्फ ऐलान किया कि हमें ये पॉइंट्स नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉइंट्स पाकिस्तान को भी मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे? भारत को मिन्नतें तरले करनी पड़ेंगी। जैसे एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो ट्रॉफी लेके ग्राउंड में खड़े हुए थे, लेकिन भारतीय टीम नहीं आई थी और उनको ट्रॉफी फिर नहीं मिली। इसी तरह से सेम अब भारत के साथ होने वाला है और भारत को इस 2 पॉइंट्स लेने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। उनको भारत से जहाज़ में बैठकर श्रीलंका जाना पड़ेगा। कोलंबो आएंगे, कोलंबो के स्टेडियम जाएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन के बाद अपने आप को थोड़ा सा थकाएंगे ज़रूर, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी किट पहनकर स्टेडियम के अंदर भी उनको आना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन तब भी नहीं, बल्कि वहाँ पर सीन आएगा मैच रेफरी का। जैसे मैच रेफरी पर एशिया कप के साथ पाकिस्तान के साथ जो किया था एंडी पाइक्राफ्ट का आपको याद होगा, एक एक लफ्ज़ आपको याद होगा। मोहसिन नकवी आपको पता है कि इस तरह की चाल चलते हैं ना कि बज़ाहिर लोगों को समझ नहीं आता, वो दूर की सोचते हैं। और उन्होंने मैच रेफरी का बदला भी इस T20 वर्ल्ड कप के एक मैच की वजह से भारत से सारा हिसाब किताब चुकता करना है। मैच रेफरी फिर डिसाइड करेगा, भारतीय टीम को कहेगा कि भाई साहब आप लोग ग्राउंड के अंदर आ जाएं। ग्राउंड के अंदर आएंगे, फिर मैच रेफरी वेट करेगा, 5 नहीं 10 मिनट नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा का वेट करेगा। और जब उन्हें कन्फर्म होगा कि दूसरी अपोनेंट्स टीम नहीं आ रही, तब जाके वो भारत को कहेंगे कि अब ये मैच हम फोरफीट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो अपोनेंट टीम है वो नहीं आई। और उसके बाद फिर भारत को ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। तो जो लोग भारत की जो गोदी मीडिया स्पेशली, जो कल रात से चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान को माली नुकसान होगा, आईसीसी बैन करेगा पाकिस्तान को, आईसीसी ये कर सकता है वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फाइनेंशियल लॉस अगर होगा भी तो आईसीसी को होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो सिर्फ एक मैच का फैसला किया है बायकॉट का। देखिए हमारे 4 मैचेस हैं, हम किसी मैच का बायकॉट नहीं कर रहे, सिर्फ इंडिया के मैच का बायकॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा मैच है कि जिसे कहते हैं ना कि ये सोने का एक पहाड़ है आईसीसी के लिए। इस मैच के बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं होना था और इसी वजह से मोहसिन नकवी ने, वो कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रखना, वहाँ पे आईसीसी की इसीलिए रखा है कि आईसीसी को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। नुकसान कितना होगा ये तो मैं आगे चलकर आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया कह रहा है। आप इंडियन मीडिया उठा कर देख लें, एक वेबसाइट पर, एक चैनल्स के ऊपर कल से चीख रहे हैं कि इतना नुकसान होने वाला है। अब वो धमकी क्या दे रहे हैं भला? धमकी सिर्फ वो ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी पाबंदी लगा सकता है। ओ भाई, कुछ अक्ल को हाथ मारना चाहिए मेरा ख्याल है। ये जो विक्रांत गुप्ता, मजबूर गुप्ता वगैरह जितने कल से प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं है। भारतीय टीम ने जब इनकार किया था पाकिस्तान आने से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब आईसीसी के रूल्स नहीं थे। तब तो ये लोग वही आईसीसी के रूल्स अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे थे कि नहीं, आईसीसी का कानून ये कहता है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो अभी भी पाकिस्तान ने अगर ये बड़ा स्टेप लिया है तो इसके पीछे आईसीसी के तमाम तर कानून को मद्देनज़र रखकर ही भाई साहब ये फैसला लिया गया है। अगर हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है तो हम कैसे खेल सकते हैं, मुझे बताइए। बांग्लादेश की हुकूमत ने मना किया था, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, सबके सामने था। आप एक प्लेयर को वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दे सके, मुस्तफिजुर रहमान को, एक खिलाड़ी को, पूरे आईपीएल में जहाँ से दुनिया के स्टार्स बुला रहे हैं, आपके 10-15 बंदों ने जाके उठाकर धमकी दे दी, आपके इंतहा पसंदों के सामने आपकी बोलती बंद हो गई है। तो आप कैसे पूरी टीम को सिक्योरिटी दे सकते हैं? सिर्फ टीम का मसला नहीं होता। जब भी बड़े इवेंट खेलने के लिए कोई टीम किसी भी मुल्क में जाती है तो वहाँ पे सिर्फ टीम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस मेज़बान मुल्क की नहीं होती, बल्कि वहाँ पर मीडिया पर्सन्स ने जाना होता है, उनको सिक्योरिटी देनी होती है। उनके साथ साथ फैंस ने जाना होता है, हर फैन को सिक्योरिटी देनी होती है। तो आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरी करनी होती हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने कहा कि भाई बांग्लादेश ने बिल्कुल सही कहा, वैलिड पॉइंट था, आपने सिक्योरिटी नहीं दी, तो हम बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। आईसीसी को बावर भी कराया कि भाई साहब यही स्टांस इंडिया ने अपनाया था।
आपने इंडिया के लिए रास्ता निकाला, आपने कहा था कि ठीक है पाकिस्तान नहीं खेल रहे, ना खेलें, आपके लिए हम दुबई का वेन्यू तैयार कर लेते हैं। तो अभी जब आपके पास वेन्यू भी था इंडिया के लिए, तो आपने स्पेशल वेन्यू तैयार करवाया, यहाँ तो आपके पास वेन्यू भी तैयार था श्रीलंका का, तो आप वहाँ पर मैचेस करवा सकते थे, नहीं करवाए। तो इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान ने जब रेजिस्टेंस शो की तो पाकिस्तान को मालूम था कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं भी जाते ना, उसका भी उनको इफेक्ट होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो सबसे बड़ा धमाकेदार किस्म का इम्पैक्ट होगा, जिससे इंडिया की नींदें उड़ जाएंगी, वो ये है कि हम सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच के बायकॉट का ऐलान करते हैं और फिर आप उनकी चीखें देख लें। अच्छा, अब आईसीसी क्या कहता है? बड़ा मज़ाहिका खेज किस्म की बात है। यकीन जानिए, रात को जब आईसीसी का ऐलामिया आ गया, मैं हंस हंस के पागल हो रहा था कि भाई साहब, वो कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हम आंग नहीं है। अच्छा, आईसीसी को अब जाके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट याद आ रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने बायकॉट नहीं किया था जिम्बाब्वे का? क्या इंग्लैंड ने बायकॉट नहीं किया था, मैच नहीं खेला था वर्ल्ड कप का? क्या भारत ने ऐसा नहीं किया हुआ? क्या ये पहली बार हो रहा है? आप जब आज पाकिस्तान को कह रहे हैं, अच्छा आईसीसी ना साथ साथ इस वाले भी आ गया, पाकिस्तान के सामने अब हाथ बांधने पे मजबूर हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग फॉर गॉड सेक अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें। क्यों कह रहा है आईसीसी? अगर आईसीसी में इतनी ताकत होती, अगर पाबंदियां लग सकती थी पाकिस्तान पे, तो आईसीसी आज पाकिस्तान को कहता कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करें। वो तो सीधा कह देता कि भाई साहब नहीं खेलना ना खेलो, आपकी जगह दूसरी टीम ले आते हैं, आपने नहीं खेला ना खेलो, आपके पॉइंट्स हम इंडिया को दे देते हैं। अगर इतना आसान होता तो आईसीसी ने फिर ये बात क्यों नहीं की? भाई इसके पीछे रीजंस है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि आईसीसी के हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो फिर आईसीसी का लॉ भी आपके खिलाफ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, दूसरे लोग इंडियन मीडिया पे चले एक ऐसी बात के आप सुनकर हंस जाएंगे। कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का ऐलान किया है ना, तो पीएसएल में खिलाड़ियों को एनओसीज नहीं मिलेंगे। ओ भाई, कहाँ डोमेस्टिक लीग हमारी, कहाँ ये आईसीसी का इवेंट, उसमें कैसे कर सकते हैं? कहते हैं कि आईसीसी अपने बोर्ड मेंबर्स को कहेगा कि आप ना पीएसएल के अंदर जो लड़के जाते हैं ना आपके, इनको एनओसीज ना दें। ओ भाई, क्यों ना दें? कल ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं, उनके मेंबर्स बोर्ड्स के, उनके कमिश्नर, उनके सारे यहाँ बंदे बैठे हुए थे। वो तो मोहसिन नकवी के साथ हाथ पे हाथ बांध के यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके साथ गपशप कर रहे थे। तो तुम्हारे ख्याल में क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ियों को मना करेगा पीएसएल खेलने से? ओ भाई, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं यहाँ पे, कोई फ्री में आके कोई नहीं खेल रहा है यहाँ पर। अगर पीएसएल में आते भी है ना, तो वो पैसे के पीछे आते हैं। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो पैसों की खातिर पीएसएल को लात मारेगा? पीएसएल वैसे भी अब बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है, कोई आम भी नहीं, कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बन चुकी है। चाहे वो क्रिकेटिंग टर्म से देखें, चाहे वो पैसों के टर्म से देखें, चाहे वो स्टैंडर्ड्स के लिहाज से देखें, तो पीएसएल से तो आप यहाँ भी मना नहीं कर सकते। रही बात पैसों की, तो इंडियन मीडिया के ऊपर रिपोर्ट छपी हुई हैं, आप सर्च कर सकते हैं खुद के, $38 मिलियन का नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान और इंडिया का जो एक मैच है वो $38 मिलियन का कॉस्ट होगा इंडिया को। अगर इंडिया की टीम खेलती है ना, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि यूएसए के खिलाफ खेलती है, वहां से अगर रेवेन्यू 1 लाख जनरेट होता है ना, तो यहाँ पर ये रेवेन्यू 15 लाख हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाती है इनकी कीमत। यहाँ पर क्यों होता है? जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो बिलबोर्ड्स होते हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं पीछे, इसके अलावा जो प्रमोशंस हुई होती है। अभी से आप देख लें यार, इंडिया के टीवी चैनल्स पे क्या क्या चल रहा है, पाकिस्तान के मैच की सारा कुछ कर रहे हैं ना पब्लिसिटी, तो इसी वजह से आज उनको दुख हो रहा है। और वो साथ में ये भी धमकी देते हैं कि स्पॉन्सर जो है ना, वो पीसीबी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। भाई कुछ नहीं हो सकता, पीसीबी का आप एटलीस्ट कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पीसीबी ने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है, लेकिन एक बात है कि हम सिर्फ 15 फरवरी के मैच का बायकॉट कर रहे हैं, बाकी मैचेस हम वैसे खेलते रहेंगे। और आगा जी जो है ना, ये 3 मैचेस जीतेंगे और आगे हम इंडिया को फिर देख लेंगे और फिर उनको हम बताएंगे। मोहसिन नकवी ने रात को भी बोला है कि इंशाल्लाह यही टीम हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आएगी, तो इंतजार करना। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया है ना, 3-0 से हराया है, एक माइटी ऑस्ट्रेलिया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था क्लीन स्वीप का, उनको हमने क्लीन स्वीप किया। तो आप लोग भी तैयार रहें, आ रहे हैं हम लोग, और आके आप लोग तैयार रहिएगा।